पूजा संपन्न होने के बाद में आपको भगवान की धूप दीप से आरती करनी चाहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही कम सामग्री के साथ भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण जन्माष्टमी पे पूजा कैसे करें, यही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। कि घर में जो भी भगवान श्री कृष्ण की विग्रह है, मूर्ति है, चित्र है, प्रतिमा है, लड्डू गोपाल हैं, आपको पूजा की चौकी पे उन्हें ही प्रतिष्ठित करके कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा करनी है। सबसे पहले आप एक चौकी लें और उस पे एक पीले रंग का वस्त्र इस तरह से बिछा दीजिए। अगर पीला नहीं है तो आप गुलाबी और लाल रंग के वस्त्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। शंख को भी चौकी पे विराजमान कीजिएगा। एक लोटा जल आप लें, उसमें तुलसी पत्र होनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की किसी भी विग्रह मूर्ति को आप प्रतिष्ठित करें। यहाँ मैंने खाटू श्याम और श्री कृष्ण राधा रानी की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया है। आपको चौकी पे गणपति भी विराजमान करनी है, क्योंकि गणपति हमारे प्रथम पूज्य होते हैं। बिना इनके कोई पूजा प्रारंभ हो ही नहीं सकती। जब भी आप पूजा शुरू करें ना, तो सबसे पहले गणेश जी का ही आवाहन करें। आप आवाहन करते समय बोले ओम गंग गणपतये नमः। हाथ में फूल ले करके ही आपको गणपति जी का आवाहन करना है। ठीक इसी तरह से ही आप भगवान श्री कृष्ण का भी आवाहन कीजिएगा। आप कहिएगा ओम श्री कृष्णाय नमः, श्रीमन नारायण नारायण। इस तरह से आप भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करेंगे। आप भोग प्रसाद तुलसी पत्र के साथ समर्पित करें, जो भी है प्रेम से समर्पित कीजिएगा। तुलसी पत्र आप मंजरी के साथ समर्पित करेंगे। आप इस दिन भगवान श्री कृष्ण को बांस की बनी हुई बांसुरी भी समर्पित करें। भगवान गणेश जी के लिए अलग से जल और भोग प्रसाद जरूर निकाल के रखें, क्योंकि इनकी भोग प्रसाद में तुलसी पत्र नहीं होती है। आप सभी देवी देवताओं को धूप दीप दिखाएं। कुछ दक्षिणा भी आपको जरूर पूजा में रखनी चाहिए, ताकि आपकी पूजा पाठ के दौरान यदि कोई गलती हो गई है तो वह क्षमा हो सके। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को आप इत्र जरूर समर्पित कीजिएगा। इत्र समर्पित करें, चंदन समर्पित करें। आप धूप दीप जला के भगवान केशव की विधि पूर्वक पूजा उपासना करें। इस तरह से आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना कर सकते हैं। आज हमने आपको बड़ी ही कम सामग्री के साथ भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा उपासना कैसे करें, इसकी जानकारी देने का प्रयत्न किया है। पूजा संपन्न होने के बाद में आपको भगवान की धूप दीप से आरती करनी चाहिए। आपको सबसे पहले गणेश जी की प्रेम से, बड़े ही प्रेम पूर्वक आरती करनी चाहिए। फिर आप भगवान श्री कृष्ण की प्रेम से आरती करें। आपको आरती में जो भी भजन कीर्तन आ रहा है, आप प्रेम से गा सकते हैं। कोई गायक तो है नहीं कि सुरीली आवाज़ में गाएगा। आपको भगवान ने जो भी आवाज़ दी है वह बहुत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो सिर्फ भगवान ही आपको देते हैं, आप स्वयं से ले नहीं सकते। तो इसलिए आपको जो भी भजन कीर्तन आता है, जो भी मंत्र आता है, आप पूजा पाठ के दौरान उसे ज़रूर कहें, गाएं। अगर आपकी कोई कामना है तो उसे भी भगवान केशव के सम्मुख जरूर कहें। इस तरह से आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे भगवान श्री कृष्ण की अपने घर में बहुत ही सरल माध्यम से पूजा उपासना करनी चाहिए। आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बहुत भव्य कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा ही करें, लेकिन करें ज़रूर। इस तरह से आप कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा उपासना कीजिएगा। भगवान से क्षमा याचना कीजिएगा। जो भी भोग प्रसाद है, जो भी भोग प्रसाद आपने नारायण को, भगवान गणेश को समर्पित करा है, इसे समस्त परिवारजन में दे करके आप भी ग्रहण कीजिएगा। लोटे में जो रखा है जल, आपने इसे भी आप तुलसी जी की क्यारी में डाल दीजिएगा। रात में ही डालिएगा, क्योंकि अगले दिन रविवार है ना, तो रविवार में तुलसी जी को जल नहीं देते हैं। आप कृष्ण जन्माष्टमी की मध्य रात्रि में जब पूजा उपासना संपन्न कर लें, उसके कुछ देर बाद ही इस जल को तुलसी के गमले में डाल दीजिएगा। आप चाहे तो इस पूजा को और भव्य तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह से सरल विधि को अपना के भी नारायण की प्रसन्नता को, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा उपासना कैसे करें, इसकी जानकारी देने का प्रयत्न किया है। यदि इस जानकारी से आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।